तरीके का दबाव हम कह सकते हैं। नहीं, दबाव तो निश्चित रूप से है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जन आशीर्वाद निकला है, यात्रा का स्वरूप, वह अपने आप में पूर्ववर्ती यात्राओं से अलग है। अलग से इस मायने में है कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो इस प्रकार की यात्राएं सरकार के द्वारा निकाली जाती है। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को साथ में लेकर चलें तो डॉक्टर रमन सिंह जब तक सत्ता में थे तो वो हर बार इस प्रकार की यात्रा निकालते थे, विकास यात्रा के नाम से जी। और विकास यात्रा के तहत सरकार के तौर पर सारे इंतजाम होते थे। होर्डिंग, बैनर, पैम्फलेट से लेकर लोगों को लाना ले जाना, सारी व्यवस्थाएं, डोम लगते थे, टेंट लगते थे, कुर्सी लगती थी, माइक लगती थी, स्टेज लगता था। ये सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा थी। संगठन उसका लाभ प्राप्त करता था। सत्ता के खर्चे पर संगठन के द्वारा उसके हितों का संरक्षण का काम हम होते हुए देखते थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। लेकिन इस बार बदलाव जो बहुत बड़ा है वो बदलाव ये है कि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान जैसा अनुभवी राजनेता मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद है। देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, पर यह अपने आप में नवाचार है भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार जो यात्रा निकल रही है वो यात्रा सरकार के द्वारा नहीं बल्कि संगठन के संरक्षण में निकल रही है। इसे सरकारी तामझाम से दूर रखा गया है और शायद 2018 के चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं यह सोचने पर, विचार करने पर मजबूर किया कि कहीं हमारी सत्ता पर निर्भरता अतिरिक्त तो नहीं हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश के संगठन को हमेशा अचंभे के तौर पर देश की सियासत में देखा जाता था भारतीय जनता पार्टी का, कि जिस तरीके के समर्पित कार्यकर्ता, जिस प्रकार का अनुशासित संगठन था, इसके बावजूद भी पार्टी अपनी जीत को कायम नहीं रख पाई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह मन बनाया कि हमें संगठन को सत्ता पर निर्भर नहीं रहने देना है। और वीडी शर्मा जो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठक रहे हैं, संघ के मूलतः कार्यकर्ता हैं, उनको बेहद कम उम्र में जो अध्यक्ष का दायित्व सौंपा, तो शायद उनके माध्यम से पार्टी ने संगठन को आजमाने का फैसला किया कि संगठन वाकई कुछ तैयार हो पाया, बिल्कुल कुछ गढ़ पाया क्या, वाकई जो बताया जाता है कि शक्ति केंद्र में पहुंच गए, बूथ पर पहुंच गए, इतने हमारे डिजिटल बूथ हो गए, क्या वाकई जमीन पर कुछ हुआ है? तो आजमाने का तरीका क्या था? आजमाने का तरीका यही था कि संगठन स्वयं कार्यक्रम हाथ में ले। और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है तो वो ये बता रही है कि सरकार के कामकाज का तो पता बाद में चलेगा, पर संगठन के स्तर पर परीक्षा में मध्य प्रदेश उत्तीर्ण हो रहा है, क्योंकि 5-5 जन आशीर्वाद यात्राओं को जिस सफलतापूर्वक तरीके से लगातार क्रियान्वित किया जा रहा है, तो वो अपने आप में बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से कड़ी चुनौती मिलने जा रही है।